अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर क्लास। अब इसके अंदर हमने हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। फर्स्ट टू एक्सरसाइज में हमने पढ़ा फंक्शन के बारे में, फंक्शन की हमने कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा, उसमें फंक्शन की टाइप पढ़ी हमने। उसके बाद फंक्शन हमें दिया हो तो उसके अंदर हमें अगर उसके वेरिएबल की वैल्यू दी है तो उसको कैसे पुट करते हैं, वो सारी चीजें हमने एक्सरसाइज 1.1 में और 2 में सीखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि लिमिट को कैसे पुट करते हैं और लिमिट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x² + 1 सपोज, तो हमें x की वैल्यू दी हो 1, x = 1, तो हम क्या करते थे, x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देते थे। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 = हमारे पास क्या आ गया 3। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो 2 है ये स्केलर मल्टीपल है, या इसको कोएफिशिएंट भी बोलते थे। तो 2x², तो 2 × x की यहाँ पे हम 1 लगा दिया था, तो ये 2 जो है ये 1 का मल्टीपल बन गया, यानी कि स्केलर मल्टीपल बन गया। तो उसको ऐड 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 × 1 2 + 1, तो हमारे पास आंसर आया 3। तो ये था हमारा सिंपल फंक्शन। अगर हमें फंक्शन दिया हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें लिमिट निकालनी है तो लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, लिमिट ये वाला सिंबल यूज करते हैं लिमिट, और उसके साथ हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू, सपोज a लिख लेता हूं, x अप्रोचेस टू a। तो ये हमारे पास लिमिट को लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू a से क्या मुराद है, x अप्रोचेस टू a से मुराद है कि x नॉट एग्जैक्टली 0, x अप्रोचेस टू यानी नियर टू 0, x नियर टू 0 नॉट एग्जैक्टली 0। इफ आई से x = 0, x approaches to 0, x not approaches to, x approaches to 0 mean x close to 0, not actually 0, and x equal to 0 mean x exactly 0, x की वैल्यू 0 आ। सो इसलिए अगर हम लिमिट के बारे में फर्दर मूव करें तो उससे पहले हमें कुछ इसके थ्योरम देखने पड़ेंगे कि हमारे पास थ्योरम क्या है। सम ऑफ द टू फंक्शन, अगर हमें लिमिट अप्लाई करनी है ऐसे फंक्शन के ऊपर जिसके अंदर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, जैसे कि मैं कहता हूं जी लिमिट f(x) + g(x), ये दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a। तो ये लिमिट क्या होगी, लिमिट f के ऊपर भी अप्लाई होगी अलग, और लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x) के भी ऊपर अप्लाई होगी। ठीक हो गया। तो इनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ टू फंक्शन के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर हमने क्या करना है, सेपरेट अप्लाई करना है, और लिमिट हमेशा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है। सेम काम डिफरेंस के ऊपर भी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) - g(x), तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम ही काम करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) - लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x). इसी तरह अगर हमारे पास कोई k स्केलर मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a k f(x), तो हम क्या करेंगे, k को बाहर निकाल देंगे और लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी, फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। k जो भी होगा कि एक स्केलर कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल है, तो वो बाहर आ जाएगा। सेम काम अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, f(x) × g(x), दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लिमिट अप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) के ऊपर अलग अप्लाई होगी और लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x) के ऊपर अलग अप्लाई होगी। इसी तरह क्वेश्चन की फॉर्म में चले जाएं तो क्वेश्चन के अंदर भी क्या होता है, f(x) / g(x) है। जब इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x). ऊपर वाले को अलग लिमिट अप्लाई होगी, नीचे वाले पे अलग लिमिट अप्लाई होगी। थ्योरम नंबर 6 है कि लिमिट ऑफ द फॉर्म f(x) की पावर n, जब हमारे पास ऐसे फंक्शन हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ऊपर पावर n हो, तो वो हमारे पास क्या होगा कि जो x अप्रोच करेगा, इधर x लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है,
तो वो हमारे पास क्या होगी, फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी और जो पावर होगी वो एज इट इज आ जाएगी। मीन इसको हम ऐसे लिख लेते हैं n की पावर n। जो भी लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसकी पावर n आ जाएगी और n जो भी होगा उसके मुताबिक उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ द फॉर्म है तो थ्योरम नंबर 1 अप्लाई होगा। तो थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। सो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो थ्योरम नंबर 3 के मुताबिक जो k होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x प्लस, अब ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उसको छोड़ देंगे 2 इंटू, अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x अप्रोचेस टू 3 है तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3 प्लस 4। तो ये 3 2 6 आ गया, 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल, जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या करना है, जो भी इधर लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लिखा हुआ है, 3 होगा 2 होगा 1 होगा कुछ भी होगा, जहां जहां पे आपको x मिले वहां पे आपने क्या करना है, वो वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² माइनस 2x प्लस। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3 हम बाहर निकाल लेंगे और x² आ जाएगा, माइनस 2 हम बाहर निकाल लेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 1 इंटू x आ जाएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 4। अब 3 1 की x की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2 x की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2 प्लस 4। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 3 7 में से 2 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो सेम यही काम, अंडर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 3x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू 4। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे x की जगह पे 3 पुट कर दिया और ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करें तीनों को तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जी अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट में उसने कहा हुआ एलिमेंट सेम वही काम, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x का क्यूब माइनस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x के प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लिमिट इस पे अप्लाई होगी और ये वाली लिमिट इस पे अप्लाई होगी। तो क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी, 1 कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा और x की जगह पे 2 पुट किया, 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो 2 की पावर 3 9, 2 की पावर 3 8 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। सिंपल हमने वैल्यू पुट की। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू -2
2x³ प्लस 5x 3x माइनस 2। तो लिमिट क्वोशिएंट की फॉर्म है तो ऊपर अलग लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस 2। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 स्केलर है बाहर आ गया और -2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू -2 ओवर 3 इंटू -2 और -2 ये वाला एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा 2 इंटू 2 की पावर -2 की पावर 3 है तो -8 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस -10 आ गया और 5 टू द 10 ये -6 और ये -2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16 और माइनस का 10 डिवाइडेड बाय -6 -2 -8 आ गया। इन दोनों को ऊपर वालों को ऐड करें तो -26 आ गया डिवाइडेड बाय -8। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर वाले को 2 पर डिवाइड करें 13, नीचे वाले को करें तो 4। तो आंसर हमारे पास आ गया 13/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा थ्योरम ऑफ द लिमिट और फिर हमने सीखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने फंक्शन है उनको ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं और उनका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज हमने 1.3 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है अलजेब्रिक टेक्निक के साथ। अब उसमें ये है कि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो बाद में ऐसा होगा कि 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी तो हमने अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, हमने फार्मूलाज यूज करने हैं, हमने उसमें से कुछ कॉमन लेना है, कुछ कैंसिलेशन करनी है। कैंसिलेशन करने के बाद फिर उसको सिंपल फॉर्म में लाना है। फिर हमने क्या करना है लिमिट पुट करनी है ताकि हमारे पास 0/0 फॉर्म ना आए। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर हम इसकी जगह पे -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 3 माइनस इंटू -1 ओवर -1 प्लस 1। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये -1 माइनस प्लस, तो -1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 0/0 फॉर्म बन गए। तो अब ये 0/0 फॉर्म आ गई है तो हमने क्या करना है अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है। अलजेब्रिक टेक्निक से क्या मराद है, अब हमने देखना है कि इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर वाले में से x कॉमन लिया तो बाकी बचा x² -1 और नीचे बचा हमारे पास x प्लस 1। अब आप देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब ये हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो a² माइनस b² बन रहा है, a² माइनस b²। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 से कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। अब ये लिमिट पुट कर दें -1 इंटू -1 इधर -1 और इधर भी -1। ये -1 बाहर वाला तो एज इट इज रहा और ये दोनों -1 -2 हो जाएगा। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया प्लस का 2 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। सिंपल हमने क्या किया, इसमें x कॉमन लिया, फिर हमारे पास बना x² -1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला, उसको एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। जो प्लस वाला था वो नीचे वाले से कैंसिल हो गया और बाकी पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। जब x अप्रोचेस टू 0 है तो सारी जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसके ऊपर भी हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे। x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो 3x² प्लस 4 और फिर हमने नीचे वाले से x कॉमन लिया तो x प्लस 1। यहां से क्या होगा x ऊपर भी x नीचे भी x से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x²
स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 1। अब आप लिमिट पुट करेंगे, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई होगी क्वोशंट फॉर्म में और नीचे लिमिट अलग अप्लाई होगी। तो ऊपर वाले पे अप्लाई होगी तो 3 इंटू 0 प्लस 4, नीचे अप्लाई होगी 0 प्लस 1। तो ये 0 प्लस 4 4 आ गया और 0 प्लस 1 1 आ गया, विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 माइनस 8 0, और नीचे जब पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 फॉर्म बन जाएगी। तो 0 बाय 0 ये भी हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। तो अनडिफाइंड फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है। तो सेम वही काम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस ये x का क्यूब माइनस 8 है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाए अगर x का स्क्वायर तो वो हमारे पास आता है प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। फैक्टर बनते हैं, प्रोडक्ट हमें माइनस 6 चाहिए और सम हमें प्लस 1 चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला बन गया, वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस है तो प्लस ab मीन्स 2x आ जाएगा। दोबारा यहां से देख लें, ये हमारे पास फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास इसमें से x कॉमन लें तो x प्लस 3, इसमें माइनस 2 कॉमन लें तो x प्लस 3, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये देखें जी, x माइनस 2 से कैंसल, बाकी हमारे पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब ये क्वोशंट फॉर्म बन रही है तो ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी और नीचे भी अप्लाई होगी। ऊपर अप्लाई होगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो कांस्टेंट है एज इट इज। नीचे अप्लाई होगी तो 2 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो तीनों को ऐड करो, 4 4 4 12 आ गया, 12 बाय 5 विच इज आंसर है। 12 बाय 5 हमारा क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से x कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसको मैं अगर इसका क्यूब लिख दूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया, वो बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारे पास आ गया जी a क्यूब मीन a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, तो खाली x आ जाएगा इंटू माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाने हैं। और नीचे आ गया x इंटू, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऊपर वाले में से क्या चीज कॉमन आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ऊपर वाले में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। बाकी बच रहे हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x।
और नीचे आ गया हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन। अब x माइनस वन से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा जी लिमिट x अप्रोचेस टू वन, x का क्यूब, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन ओवर x इंटू एक्स प्लस वन। अब सिंपल आप इसके ऊपर लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू वन 2 प्लस 1 नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1। अब ऊपर क्या आ गया हमारे पास 0 और नीचे आ गया हमारे पास 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। तो यहां से दोबारा देख लें, सिंपल हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वन लिख लिया, तो वो हमारे पास फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो उसके ऊपर ये फार्मूला लिख दिया और फिर यहां से माइनस 3x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x माइनस वन, नीचे x कॉमन लिया तो बाकी बचा x स्क्वायर माइनस वन, तो x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो उसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। फिर ऊपर वाले में x माइनस वन कॉमन है, वो कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास ये बच गया x स्क्वायर प्लस x प्लस वन माइनस 3x, तो x माइनस वन से कैंसिल, इन दोनों को x वाली वैल्यू को माइनस किया तो माइनस 2x आ गया, फिर लिमिट पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 वाला पार्ट, तो इसमें हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन, ऊपर वाले में से x स्क्वायर कॉमन तो हमारे पास आ गया जी x प्लस वन। अब नीचे वाला अगर आप लोग देखें तो x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो एक बार उसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। अब क्या होगा, प्लस वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन, एक्स का स्क्वायर ओवर x माइनस वन, ऊपर लिमिट अलग और नीचे लिमिट अलग, माइनस वन का स्क्वायर ओवर माइनस वन, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस वन माइनस 2 आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -1/2, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। 7 पार्ट में अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास √2 माइनस √2 2 माइनस 2 0/0 फॉर्म बन रही है, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लेट L बी द रिक्वायर्ड लिमिट, तो L इज इक्वल टू √x माइनस √2 x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन में ये होता है कि जो √ वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, x प्लस √2। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से होगा। यहाँ पे लिमिट साथ आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया x माइनस 2 इंटू √x प्लस √2। अब यहाँ पे ऊपर वाले को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल तो x माइनस 2, और नीचे भी आ गया x माइनस 2 इंटू √x प्लस √2। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 नीचे भी ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर √x प्लस √2, लिमिट साथ आ जाएगी x अप्रोचेस टू 2। अब लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर √2 प्लस √2, x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 2 तो वो क्या आ जाएगा 2 √2, ये हमारा आंसर है।
सिंपल आपने क्या करना है कि जब हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी रैशनलाइजेशन वाला है, सेम वही है, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हमने क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है। तो L इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस h माइनस अंडर रूट एक्स। इसको भी क्या करेंगे, सेम यही चीज, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, x प्लस h प्लस अंडर रूट h ओवर x प्लस h प्लस अंडर रूट x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाला सेम वही चीज बन रही है, a माइनस बी a प्लस बी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर ओवर h इंटू अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका जगह इससे कैंसिल तो x प्लस h माइनस इसका स्क्वायर इससे कैंसिल तो माइनस x ओवर h इंटू अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x और साथ में लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखें आप लोग, तो x माइनस x क्या हो गया, 0 हो गया। ऊपर क्या बचा h, और h क्या हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। अब h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। तो आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 2 अंडर रूट x। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n a की पावर n, x की पावर m a की पावर m। अब हमने यहाँ पे पीछे एक थ्योरम पढ़ा है इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम ऑफ a की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास थ्योरम है। अब इसके मुताबिक हमारे पास x की पावर n a की पावर n तो आ रहा है, लेकिन a x माइनस a नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास थ्योरम है, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, लिमिट x की पावर n a की पावर n x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे x माइनस a से और डिवाइड भी कर देंगे। तो x माइनस a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n a की पावर n ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। सेम काम नीचे भी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। अब ये जो x माइनस a साइड पे लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आएगा, अब ये हमारे पास थ्योरम है, ऊपर ही मैंने थ्योरम लिख दिया था, x की पावर n a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल टू n टाइम ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा n टाइम ऑफ a की पावर n माइनस 1 ओवर m टाइम ऑफ a की पावर n माइनस 1। इधर हमारे पास m है तो m आएगा, नीचे m था तो हमारे पास m ही आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा n ओवर m a की पावर n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो n ओवर m a की पावर n माइनस 1, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस m प्लस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, n ओवर m a की पावर n माइनस m। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट। सिंपल आपने थ्योरम को यूज किया, x की पावर n a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल टू n टाइम ऑफ a की पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पे m है तो इधर m और इधर भी m आ जाएगा, बाकी सारा वही चीज।
तो ये चीज बनाने के लिए हमें x माइनस ए की जरूरत थी। x माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जो बचा ये इसके बराबर आ गया। तो हमारे